सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब ने आज जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी की जो सुनवाई की है, और उन्होंने सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ये बोल दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं किया जा रहा, इसका जवाब जो है केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और मरकज की सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जवाब दे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं किया जा रहा। और इसमें हमारे काबिल तरीन वकील गोपाल सुब्रमण्यन स्वामी साहब ने जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जो गुमराह करने के लिए तुषार मेहता जो वकालत कर रहे थे उसको बुरी तरह से हरा दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये साफ तौर के ऊपर कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर मरकज की सरकार ये जवाब दे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं किया जा रहा है। और हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब से ये कहना चाहते हैं कि जनाब, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर आईनी तरीके से हमारी रियासत का दर्जा तोड़ा, हमारा आर्टिकल 370 तोड़ा और आज हमें बर्बादी के कगार के ऊपर ऐसा खड़ा कर दिया है कि चुनी हुई सरकार, हमारे यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट के भी चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, असेंबली के इलेक्शन भी बड़े कामयाबी के साथ हो गए, उसके बावजूद भी चुनी हुई सरकार को और हमें जम्मू कश्मीर की आवाम को तंग करके रखा हुआ है। और ये बहाने बना करके सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। कभी पहलगाम का बता देती है, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता देती है। पिछले 6 सालों से इन्हीं का लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्हीं की यूनियन टेरिटरी के अधीन इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं? क्या मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार इतनी कमजोर है कि ये जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं कर पा रहे? और आर्टिकल 370 तो आतंकवाद के लिए कभी भी जिम्मेवार नहीं था चीफ जस्टिस साहब। ये तो उन्होंने हमारे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके उनका दिया हुआ आर्टिकल 370 35 से, और जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान हमारा बंटवारा कर दिया लद्दाख से। और आज जम्मू कश्मीर की आवाम यह चाहती है कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। ये उसमें भी हमें धोखा दे रही है। यही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह, मिसलीड कर रही है। उसको भी अभी 8 हफ्तों के टाइम में अभी अपनी रिपोर्ट इसने दायर नहीं की। ये जानबूझ के जम्मू कश्मीर में हालात को खराब कर रही है। कभी लद्दाख में आप देख लीजिए क्या है, लद्दाख 370 चाहता है, जम्मू कश्मीर 370 रियासत का दर्जा चाहता है, कश्मीर चाहता है। हम लोग परेशान हैं और उल्टा हमें नुकसान हुआ चुनाव करवाने के बाद। एलजी जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जम्मू कश्मीर की सरकार को काम नहीं करने दे रही, इसलिए ये बहानेबाजी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम, 1 करोड़ 30 लाख आवाम, तमाम आवाम, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का रियासत के दर्जे की मांग चीफ जस्टिस साहब कर रहा है। रियासत का बच्चा बच्चा दरबार मूव शुरू करने की मांग कर रहा है। इन्होंने हमारे बुनियादी हकूक छीन लिए, हमारे हक, हमारी गारंटीज, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां सब नीलाम कर रहे हैं। ये इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के साथ। इसीलिए ये वादा खिलाफी, जब पार्लियामेंट के चुनाव थे, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने असेंबली के चुनावों में भी वादा किया कि रियासत का दर्जा वापस जल्दी किया जाएगा। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी झूठा बोला इन्होंने 5 अगस्त 2019 के कि रियासत का दर्जा जल्द वापस दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज तक रियासत का दर्जा ये वापस नहीं दे रहे हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से गुहार लगाते हैं कि जनाब, इनको टाइम बाउंड मैनर के ऊपर दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा, 6 हफ्ते का जो आपने समय दिया है कि अपना वो मुवक्कफ अपना जो वो रिपोर्ट है वो सबमिट करें। हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रियासत का दर्जा, जो मिशन स्टेटहुड डे 1 से जंग लड़ रहा है, आर्टिकल 370 की, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहूँगा कि जनाब, हमें वो वाली रियासत चाहिए जिसका इल्हाक असेशन विलेज 26 अक्टूबर 1947 को
भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ करके गए थे, और वो वाली रियासत हमको चाहिए। और इनसे जवाब मांगिए कि अगर असेशन हुआ है तो शर्तें कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द इनको कहें कि अपना जवाब पेश करें, और ये इधर उधर के बहानेबाजी और गुमराह करना सुप्रीम कोर्ट को बंद करें। और हम चीफ जस्टिस साहब का बेहद शुक्रगुजार हैं, और कि उन्होंने इनको 6 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब देने के लिए कहा है। जय हिंद, धन्यवाद।